अच्छी आईपीएस ऑफिसर हैं, जो सीनियर आईपीएस ऑफिसर, साथ में एक बहुत अच्छी बैडमिंटन प्लेयर भी हैं। कई बैडमिंटन के अवार्ड जीते हैं, प्राइज जीते हैं, टूर्नामेंट जीते हैं। अभी हम उनसे पूछते हैं कि मैम बैडमिंटन खेलती हैं आप, ये शौक बचपन से या बाद में डेवलप हुआ? बचपन से ही था। वहाँ बीएचएल में क्लब में जाके हम लोग खेलते थे और फील्ड में जब थी तब भी जितना टाइम मिल जाता था तो खेलते थे। और नरसिंहपुर में नहीं, मैं पहले से टेनिस भी खेलती हूँ और नरसिंहपुर में एक कोर्ट बनवाया और वहाँ भी खेलते थे। तो बेसिकली मैं स्पोर्ट्स का बहुत इंटरेस्ट रखती हूँ। कैरम्स खेलती हूँ, बिलियर्ड्स खेलती हूँ और टेनिस और बैडमिंटन। डांस भी आप बहुत अच्छा तो ये जो डांस जो है, क्योंकि आंध्र प्रदेश में तो वैसे ही डांस बहुत फेमस है, कथक है, तो ये डांस कैसे? आंध्रा में आप देखेंगे कि हर घर में छोटी बच्चियों को डांस सिखाते हैं। तो मैं जब छोटी थी तो मेरे ख्याल में 12 साल तक मैंने भरतनाट्यम सीखा था और क्लासिकल म्यूजिक भी सीखा था 7 इयर्स तक। और उसके बाद फिर जैसे होता है पढ़ाई की बोझ से फिर वो सब छूट जाते हैं, बट बेसिक डांसिंग आता है। और उसके बाद दो तीन बार कहीं कहीं जहाँ मौका मिला वहाँ डांस कुछ सीखा है मैंने। और मेरे पति जो है वो भी बहुत अच्छा सिंगर है और अच्छे डांसर भी है, तो हम लोग उसको मेंटेन करते हैं कभी कभी डांस करते हुए। और फिर आईएएस एसोसिएशन की जो हर साल का जो वो होता है, तो पिछले साल हमने वो कपल डांस किया था, तो लोगों ने काफ़ी सराहा उसको। मैम के हस्बैंड आईएएस ऑफिसर हैं मोहन राव साहब, वो भी एक अच्छे प्लेयर हैं और डांस साथ साथ सिंगर्स भी हैं। अभी हम उनसे बाद में बात करेंगे, लेकिन आज जो चूंकि बात कर रहे हैं मैम से, मैम थोड़ा फैमिली के बारे में बताइएगा। 87 में जब मेरी भर्ती हुई आईपीएस में, तो मैं पहली 4 मंथ्स हम लोगों का मसूरी में जॉइंट ट्रेनिंग होती है, जिसमें आईएएस और इनकम टैक्स वाले, रेलवेज, जितने सर्विसेज है, आईएफएस, सब लोग वहाँ 4 मंथ्स का फाउंडेशन कोर्स लेते हैं। तो उसी समय मेरी मुलाकात डॉक्टर मोहन राव से हुई थी और फिर फैमिली की सहमति से हमारी शादी हुई। और उसके बाद मेरा मध्य प्रदेश काडर अलॉट होने के बाद फिर उनका चेंज होकर वेस्ट बंगाल से मध्य प्रदेश हो गया था। तो हम लोग साथ में रायपुर में काम किए हैं प्रोबेशन टाइम। और हमारा एक बेटा है जो 12वीं में पढ़ रहा है, तन्मय राव, और वो एक अच्छा आर्टिस्ट है इन द सेंस के डांस बहुत अच्छा करता है, हमने भी देखा एक्टिंग करता है और स्पोर्ट्समैन है, फिटनेस भी करता है, टेनिस खेलता है और एक वेल डेवलप्ड। अच्छा मैम एक चीज़, सर आईएएस ऑफिसर, आप आईपीएस ऑफिसर, कई बार दोनों मतलब गवर्नमेंट जॉब में और अच्छी पोस्ट में, तो फैमिली जो तालमेल होता है एक अलग अलग कई बार पोस्टिंग हो जाती होगी, तो उस समय में ये तन्मय जो आपके बेटे हैं अलोन फील नहीं करते होंगे? किस तरह से उनकी परवरिश कौन निभाएगी ये जिम्मेदारी? वो सही में ये सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है जो मैंने भी फेस किया है। पहले जब हमारी शादी हुई थी तो हम लकीली रायपुर में एक साथ थे, फिर भी ट्रेनिंग के दौरान मैं एक जो होता है ट्रेनिंग वो अलग अलग जगहों पे हुई थी। रायपुर जैसे आपको मालूम है बहुत बड़ा जिला है, फिर भी वहाँ तक ठीक था। उसके बाद फिर जो पोस्टिंग्स हुए हैं वो सब हम लोग ऑलमोस्ट 17 साल हम लोग अलग अलग घरों में रहे हैं। और उस बीच में जब तन्मय हुआ था तो वो कभी मेरे साथ और कभी जब बहुत छोटा था तो मेरे साथ था, कभी पापा के साथ रहता था। और जैसे ही उसकी वजह से उसके स्कूल्स भी बहुत बदले, उसका एजुकेशन पैटर्न पूरा गड़बड़ा गया। और बट वो बहुत बहादुर बच्चा है, मुझे कहना चाहिए कि वो बहुत सहन किया उसने, कि कभी लेट आ रहे हैं, कभी प्रोग्राम में नहीं पहुंच रहे हैं, उसके पेरेंट टीचर मीटिंग में नहीं जा रहे हैं, फिर भी वो कभी कंप्लेन नहीं किया कि आप लोगों ने मुझे ऐसा समय नहीं दिया। सहन शक्ति उसमें, हाँ, बहुत सहन शक्ति है। तो लेकिन वो मेरे ख्याल में साथ में रहते रहते उसको मालूम पड़ा कि ये लोग जो काम कर रहे हैं वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है, तो ही नेवर डिस्टर्ब, मतलब हमारा लाइफ को कभी, प्रोफेशनल लाइफ को कभी उसने डिस्टर्ब नहीं किया। क्योंकि आप सोचिए कि अगर मैं घर आऊं और वो रोता हुआ मिला तो मैं मुझे कितना पीड़ा होगी, बट वो नहीं कभी ऐसा किया। वो हमेशा हंसता रहा, अंडरस्टैंड किया
तो दैट इज वाई बहुत बैलेंस्ड और डाउन टू अर्थ बच्चा अच्छा है। मैम, क्योंकि आपकी लव विद अरेंज मैरिज है, तो कई बार अब लव मैरिज होती है या अरेंज हुई है, तो कई बार झगड़े भी होते होंगे क्योंकि टफ जॉब है, दोनों टफ जॉब में फील्ड पोस्टिंग रहती है, तो एक दूसरे से कई बार नाराजगी भी होती है। तो अगर आप एक दूसरे से नाराज होते हैं, किस तरह से एक दूसरे को मनाते हैं गाने, क्योंकि आप सर सिंगर हैं, आप एक अच्छी डांसर हैं, और बैडमिंटन प्लेयर साथ में कई अवार्ड भी जीते, किस तरह से मनाते हैं? जो पहले पहले हम लोगों का जॉब था वो बहुत स्ट्रेसफुल था, क्योंकि आप प्रोबेशन में हैं तो आपको यहाँ ड्यूटी लग रही है, वहाँ ड्यूटी लग रही है, और मैं 2 बजे 3 बजे घर आ रही हूँ। मेरी मदर इन लॉ भी साथ में रहती थी, तो वो लोग बहुत हैरान परेशान हो गए थे और गुस्सा भी करते थे कि उनको समझ में नहीं आता था कि इतना लेट क्यों, क्या काम है कि इतना लेट होता है। बट उसमें बहुत टाइम लगा उनको समझाने में कि अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी आपको मौके पे रहना ही है जब तक वो पूरा तरह से डिफ्यूज नहीं होता है। तो जब खुद एसडीएम वगैरह बने तब उनको समझ में आया कि ये बात है। तो फिर थोड़ा संभला, लेकिन बहुत स्ट्रेसफुल थे पहले कुछ साल समझाने में, समझने में। और फिर वो जब अभी तो एकदम मतलब ठीक है, कोई जॉब के कारण कोई टेंशन नहीं रहती है। हम लोग अपना टेंशन घर ऑफिस में ही छोड़ के आते हैं, घर में आएंगे तो विल बी मोर आर्टिस्टिक, बिल्कुल मोर क्रिएटिव। लेकिन कभी कभी कोई बातों पे नाराजगी रहती है, तो आप मनाते हैं या सर मनाते हैं, किस तरह से मनाते हैं? वो डिपेंड होता है कौन सा सिचुएशन है। लेकिन बेसिकली मेरे हस्बैंड को ये है कि हर पल बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको वेस्ट मत करो झगड़े में या मुंह फुला के बैठने में। डोंट वेस्ट इट, बात करो। करो, जो भी तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू है उसको बताओ, और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मैं बता दूंगा। तो जहां बीच में अगर उसको वो होता है तो इट्स फाइन। और ऐसी बातें हैं कि हमेशा कोई ना कोई बीच का रास्ता निकल ही जाता है, उसमें प्रयास करने की आवश्यकता है। तो मैं पहली जब मेरी शादी हुई थी तो मैं एक आध दिन बात नहीं करते हुए मैं ऐसे ही रूठे हुए बैठती थी, तो ही रियलाइज कि ये बहुत गड़बड़ है। तो उन्होंने कहा कि नो रूठना, 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना, बात कर लेते हैं, तुम बैठो बात करो, क्या है तुम्हारे मन में, क्या है बताओ। तो एक वो अच्छी बात मैंने उनसे भी सीखा एक है अच्छा हस्बैंड, अंडरस्टैंडिंग वाला हस्बैंड मिल जाए तो आपकी लाइफ सक्सेस हो जाती। कहते हैं ना कि बहुत प्यारी सोच है सर की कि जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, लाइफ इज वेरी शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, डोंट वेस्ट इट। तो उसको आप हर पल जियो। तो सर की ये सोच है, बहुत प्यारी सोच है, इससे आपको बहुत एडजस्ट करने में बहुत अच्छा लगता होगा। तो कभी ऐसे नाराजगी पे डिनर वगैरह पे जाते होंगे, लॉन्ग ड्राइव पे जाते होंगे? वो तो जाते हैं, फिर वो मनाने के लिए फिर गाना वाना भी गाते हैं, फिर मेरे साथ अगर मैं खाना बना रही हूँ तो वहाँ भी आके मना लेते हैं। तो बेसिकली ट्रस्ट होना चाहिए और प्यार होना चाहिए। अगर ये दोनों है तो रास्ता अपने आप निकल आता है मेरे ख्याल में। बिल्कुल मैम। अच्छा, एक चीज़ और पूछ रहा था, जैसे कि तन्मय के बारे में, आप IPS ऑफिसर हैं, सर IAS ऑफिसर हैं, वो तन्मय एक अच्छा एक्टिंग करता है, सिंगिंग करता है, डांसिंग का क्या फीचर्स है, सोचा क्या वो IAS बनाएंगे, IPS बनाएंगे, किस तरह से मोटिवेट करेंगे? क्योंकि हर चीज़ होती है कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, एक्टर का बेटा एक्टर, तो जाहिर सी बात है कि IAS होना चाहिए या IPS। तो इस बात को लेकर कभी कभी कुछ नहीं, कोई उसमें टेंशन नहीं है। हम उसको बोलते हैं कि जो आपको करना है वो करो, जो आपका सबसे अच्छा जो भी लगता है वो करो। तो अभी सभी ऑप्शन उसके खुले हैं। वो एक उसके मन में है कि मैं IPS ऑफिसर बनूं, वो मैनेजमेंट करके फिर आई डोंट नो, उसका ये है कि मैं खुला मन रखा है। हम लोगों ने भी उसको छूट दी है कि आपको जो अच्छा लगे वो करो, बट अपनी पहचान बनाओ। ऐसा नहीं कि तुम IAS के बेटे हो या IPS के बेटे हो। बाद में जाके ये है कि तन्मय राव क्या है, वो आपका आइडेंटिटी आप बनाओ। तो वो क्या बोलते हैं कि IAS बनना है या IPS बनना है, किस तरह से मतलब अभी प्लानिंग वो थोड़ा कंफ्यूज्ड है। अच्छा मैम, बैडमिंटन आप स्पोर्ट्स के बहुत क्लोज हैं, आपका हर स्पोर्ट्स का, इसके अलावा और आपके क्या मतलब शौक हैं जो आपका फुर्सत का जो टाइम मिलता है किस तरह एक्सपेंड करते हैं? मैं एक तो म्यूजिक सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर, आशा भोसले और किशोर कुमार। और मुझे तलत महमूद और मन्ना डे और महेंद्र कपूर सब लोग अच्छे लगते हैं। गाना सुनती हूँ, पढ़ती बहुत हूँ, न्यूज़ मैगजीन्स हो, फिल्मी मैगजीन्स हो, एंड नॉवेल्स। जो लेटेस्ट नॉवेल्स वो भी पढ़ती हूँ, क्योंकि मैं इंग्लिश लिटरेचर से हूँ तो इंग्लिश लिटरेचर के जो पुराने एपिक्स है वो भी पढ़ती हूँ। लाइट कॉमेडी जैसे PG वुडहाउस वगैरह है वो भी पढ़ती हूँ।
मतलब जो चीज़ मुझे मिल जाए वो मैं पढ़ लूँगी। और उसके बाद लिखती हूँ, पोएट्री लिखती हूँ। हमारी फर्स्ट जो एक एल्बम अच्छी निकली पोएट्री जो आपने लिखी हो प्लीज। थी अभी नहीं बोल सकती हूँ, बट जी। अदरवाइज उनके जो कंपोजिशंस हैं उनको मैं लिखती हूँ। जैसे हमारा पहला एल्बम भी रिलीज हुआ था जिसमें मैंने लिरिक्स लिखा था, उन्होंने कंपोज और गाया था। जी। और बाकी कुछ आर्टिकल्स लिखती हूँ टॉपिकल सब्जेक्ट्स पे जो पेपर्स वगैरह में पब्लिश होते हैं। जी। तो ये मेरे इंटरेस्ट है। अच्छा मैम, डर लगता है आपको? डर कभी कभी लगता है। कैसे, किस चीज़ से डर लगता है? बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बट कभी कभी जैसे मेरे फादर की डेथ से मुझे, दूसरों की डेथ से, खुद को तो मालूम है कि अपने को मरना ही है, बट कहीं क्लोज लोगों की डेथ से मैं डरती हूँ। अपने क्लोज को खोने से डरते हैं। हाँ, तो खोने से बहुत डर लगता है। बिल्कुल। गए थे आज हमारे साथ मध्य प्रदेश पुलिस के एडिशनल डीजीपी अरुणा मोहन राव, जिनसे हमने बात की और जानी कई अनकही बातें। फिर हाजिर होंगे एक नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। ब्यूरोक्रेट्स की अनकही बातें, मेरे साथ सिर्फ मॉर्निंग टी पर। मध्य प्रदेश देश का दूसरा बड़ा कृषि राज्य है। मध्य प्रदेश के किसानों का खेती पर भरोसा बना रहे, इसके लिए सरकार ने केवल एक साल में मौसम की मार से फसलों के नुकसान की भरपाई के लिए 47,51,000 किसानों को 3,048 करोड़ 50,000 रुपयों का मुआवजा बांटा है। इसी तरह फसल बीमा योजना में 17,80,000 किसानों को 2,504 करोड़ रुपए से अधिक की राशि दी गई है। कृषि विभाग द्वारा अपनी योजनाओं में 1,80,000 किसानों को 237 करोड़ 46 लाख रुपए के अनुदान दिए गए हैं। धान, गेहूं और मक्का फसलों पर समर्थन मूल्य पर बोनस का लाभ 12,82,527 किसानों को 1,327 करोड़ 73 लाख रुपए के रूप में मिला है। 37,84,000 किसानों को सिंचाई पंपों पर 4,667 करोड़ रुपयों का अनुदान दिया गया। 0% ब्याज पर सहकारी ऋण का लाभ 31,37,000 किसानों ने 560 करोड़ रुपए के रूप में लिया है। केवल वर्ष 2013-14 में ही 1.5 करोड़ किसानों को 12,345 करोड़ रुपए की राशि का लाभ मध्य प्रदेश सरकार ने दिया है। प्रिय किसान बहनों और भाइयों, आप सबके मेहनत और परिश्रम से आज मध्य प्रदेश कृषि के क्षेत्र में देश का सरताज है। हमारी कृषि विकास दर 25% के आसपास है, लेकिन ये पड़ाव है, मंजिल नहीं है। अभी हमें और आगे बढ़ना है, खेती को लाभ का धंधा बनाना है, और इसलिए मध्य प्रदेश सरकार कृषि महोत्सव का आयोजन